हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा। कंटिन्यू है इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी सीरीज़ और आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये टर्म्स किन किन क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करती है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन टैक्स की। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड with relation to production and are independent of volume of actual production. Example, land revenue, stamps, registration fees and tax on profession. तो ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर है, ठीक है, तो आपको ये टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, नो मैटर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स आपको पे करना ही करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड हो प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। आपकी फर्म अगर एक रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प्स हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, ये इन सब के एग्जांपल्स हैं। जबकि जो हमारा प्रोडक्ट टैक्स है ये आपका लगता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे अगर आपने 10 कार्स मैन्युफैक्चर की है तो उन 10 कार्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उस पर डिपेंड करेगा आपका टैक्स। लेकिन जो प्रोडक्शन टैक्स है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन लाइन में इंगेज्ड हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस की, कि इन तीनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको जिन इनपुट्स की, जिन फैक्टर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में आपकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन आपकी, ठीक है, वो आपको ज़रूरत होगी कहीं पे भी आपको अपना प्लांट लगाना है, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, राइट, तो वहाँ आपको लैंड की ज़रूरत है ही है, ठीक है। और फिर लेबर, अब आपकी फैक्ट्री में काम भी तो करने वाले लोग होंगे ना। प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ का तो ऑब्वियसली आपको लेबर की ज़रूरत होगी जो उस प्रोडक्शन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगी। फिर आपका आता है कैपिटल। एक्चुअली कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाज़ार में मैं जाती हूँ और कोई सामान खरीद लेती हूँ, लेट्स से मैंने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, राइट, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैसा खर्च करने के बाद, ठीक है, अब मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है उससे, ठीक है। मैंने वहाँ पैसा खर्चा, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि जब हम बिजनेस में पैसा खर्च करते हैं ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न्स, मतलब कि वो पैसा खर्च किया गया है और पैसा कमाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए कैपिटल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। अब बिजनेसमैन का ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो कैपिटल उसने खर्च किया, मतलब पैसा खर्च कर लिया एक बार में और अब उसको प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा, नहीं, उसे थोड़े बहुत एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह से मैं अपने बिजनेस को और आगे लेके जाऊं, राइट, और पता नहीं कितनी तरह की भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को कहेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं ना, इनकी एक वैल्यू होती है। जैसे अगर आपने एक लैंड एक्वायर किया है फॉर प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली उसकी एक रेंटल वैल्यू भी होगी, ठीक है, तो वो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वो लैंड नाम का जो फैक्टर है ना उसका जो कॉस्ट है वो क्या है, रेंट, ठीक है। फिर आपका लेबर है। लेबर अगर आपके लिए काम कर रही है तो डेफिनेटली आपको उससे वेजेस भी पे करनी पड़ेगी, राइट। तो फिर आपकी जो वेजेस है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, क्योंकि आपका क्या है, आपका लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है जिसे हम वेजेस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कैपिटल की। अब कैपिटल में क्या होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है। अब अगर वो पैसा बिजनेस में ना इन्वेस्ट करता तो ही वॉज ओपन टू स्पेंड द मनी इन हिज ओन वे, राइट। लेकिन अभी उसने क्या कर दिया है, एक तरह से अपना जो कैपिटल है, अपना जो मनी है, उसको क्या कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है। मतलब अब वो उस पैसे को कहीं और नहीं खर्च कर सकता, तो उस चीज़ में भी तो एक रिस्क है ना। अब उसने अपना पैसा भी लगा दिया बिजनेस में, ठीक है, प्लस उसे ये भी नहीं पता कि मतलब आगे इसमें मतलब क्या होगा, मतलब एक तरह से रिस्क ले रहा है वो, ठीक है, रिस्क ऑफ नॉट स्पेंडिंग मनी इन अदर बिजनेसेस और इन अदर वे, राइट। तो उस चीज़ के लिए वो भी क्या करेगा, एक इंटरेस्ट सीख करेगा। वो बोलेगा कि इतना पैसा मैंने रिस्क लिया है, इतना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई, उस रिस्क का कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, कोई कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तो कैपिटल क्या मतलब एंटरप्रेन्योर इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, क्या सीख करता है, इंटरेस्ट सीख करता है। वो चाहता है कि उसके कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिले, तो इंटरेस्ट भी आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जो ये इतना दिमाग लगाया जा रहा है, ठीक है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत सारी भागदौड़ की जा रही है, उसके बदले में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर डिजर्व करता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट भी आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। अब फर्म तो क्या होती है, फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आपकी जो बिल्डिंग है वो तो कहीं जाएगी नहीं मनी स्पेंड करने, ठीक है ना। बस यही अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, किसी भी फर्म के अंडर जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें, और जितना भी मनी इससे अराइज होगा वो सारा का सारा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बंट जाएगा, ठीक है। तो इन सब के टोटल को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट की वैल्यू, वेजेस की वैल्यू और इंटरेस्ट और प्रॉफिट की वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर देते हैं तो इन सब का टोटल हम कहते हैं कि इट इज फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिक प्राइस की। तो बेसिक प्राइस क्या होता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर देते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को रिड्यूस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो एक वैल्यू आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसिक प्राइस। प्रोडक्शन टैक्स एक पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, राइट। और प्रोडक्शन जो सब्सिडीज है, प्रोडक्शन सब्सिडीज, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्स को ऐड किया जाता है कॉस्ट में और प्रोडक्शन सब्सिडी को लेस किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक प्राइस में जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर देते हो और प्रोडक्ट सब्सिडी को लेस कर देते हो, तो हमारे पास आता है मार्केट प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस कहाँ अराइज होता है, सबसे लास्ट में। यानी कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दे और उसमें से सभी तरह की सब्सिडीज को लेस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्केट प्राइस आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स को अगर एक ही से कोई एक ही टर्म उसके लिए यूज़ करनी है तो हम उसको कह सकते हैं ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी को कंबाइंड अगर कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं सिर्फ सब्सिडीज, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इसमें एक ऑल्टरनेट वे भी है। मार्केट प्राइस को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जब सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस विच मीन्स प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है, इसमें से क्या कर देते हैं, सभी तरह की सब्सिडीज यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडीज को जब हम लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है तो वो आती है आपकी नेट इनडायरेक्ट
टैक्स। तो अब आप फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करते हो या फिर आप इस तरह से स्टेप्स में फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।